आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, बताइएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया है, क्या अपडेट्स इस पर? देखिए, इस वक्त जो है इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत जारी है। 8 रुकनी बेंच मौजूद है कोर्ट रूम नंबर 1 में। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक और मुस्लिम लीग नून के वकील जो हैदर साहब हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो पटिशनर के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब वो भी मौजूद हैं। आगाज़ में चीफ जस्टिस ने कुछ सवालात किए, इस्तफसारात किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर जो पार्लियामानी कार्रवाई हुई है, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हुई है, वॉइस वोट हुआ है, इसका रिकॉर्ड लाया जाए और उससे पहले जो प्रोसीजर होता है, कायमा कमेटी में बिल ज़ेर बहस आता है, उसका रिकॉर्ड भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं तवक्को करता हूँ कि जो फ़रीक़ैन है वो संजीदा, चूँकि बड़ा मामला है, रियासत का तीसरा बड़ा स्तून है अदलिया, उसके बारे में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसा कानून बना है, तो लिहाजा इस पर बहुत संजीदा बहस होनी चाहिए। उम्मीद है कि लार्जर बेंच जो है उसको बेहतरीन जो अदालती और आइनी मावनत है वो फराहम की जाएगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने जो तमाम फ़रीक़ैन हैं इस मामले के 9 सियासी जमातें हैं, इसके अलावा बार कौंसिल है, इसके अलावा पटिशनर हैं कई एक, उन सब से तहरीरी जवाबात भी तलब किए हैं। उन्होंने कहा गुफ्तगू करते हुए कि पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है जिसमें अदलिया की जो आज़ादी जो है उसके हवाले से बातचीत होनी है, उस हवाले से जो है बहस होनी है, उस हवाले से चीज़ें सामने आनी है। देखना यह है कि अदलिया का जुज़ जो है क्या तब्दील किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद अदलिया जो है और वफाक भी आइन के अहम जुज़्व हैं, आइन के अहम खदो खाल में से हैं, उसके सेलिएंट फीचर हैं। इस बहस के दौरान एक वकील ने यह भी कहा कि अदालती जो इस्लाहात का कानून है का जो बिल है अब कानून का हिस्सा बन चुका है। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो हमने जो गुज़श्ता हुक्मनामा जारी किया था वो अबूरी नौयत का है, अब हमने देखना है कि मामला आगे कैसे बढ़ेगा। इस वक्त जो है इस अहम मामले पर बहस जारी है। तमाम अहम फ़रीक़ैन जो हैं वो कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हैं और चीफ जस्टिस जो हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से और दीगर वकला से जो कि मुख्तलिफ फ़रीक़ैन को रिप्रजेंट करते हैं उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। जी ठीक है, ये जानना चाहेंगे कि क्या इस केस की समाअत मुलतवी होने के हवाले से कोई अपडेट्स आ रही हैं तारिक चौधरी इस वक्त? देखिए, इसमें अभी तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई थी कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, लेकिन ये इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा भी की है, ये भी मामला सामने आया है। इसके अलावा हसन रज़ा पाशा जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बेंच के एक रुकन यानी मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ 6 रेफरेंस दायर किए हुए हैं, उनको इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। बेंच में उन्होंने कहा कि बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। ये बात कही है हसन रज़ा पाशा साहब ने जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले ये भी कहा कि अगर इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए तारिक चौधरी।